प्यारे छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में प्रकार्यात्मक सिद्धांत के ऊपर चर्चा हुई। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सांस्कृतिक प्रकार्य एवं आधारभूत आवश्यकताएं के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मेलिनोवस्की ने उद्विकासवाद, प्रसारवाद, ऐतिहासिकतावाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रकार्यवाद का सहारा लिया है। इनके अनुसार मानव और पशु में अंतर है कि मानव के पास संस्कृति है और इस संस्कृति का निर्माण उसने अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। इसलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। पहला, शरीर पोषण, जिसको भोजन कह सकते हैं। दूसरा, प्रजनन। तीसरा, शारीरिक आराम। चौथा, सुरक्षा। पांचवा, गति। छठा, वृद्धि। सातवां, स्वास्थ्य। इन 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृतियों का निर्माण किया है। इनमें से प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा होती है। इन सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्रत्येक समाज में एक से नहीं होते, बल्कि प्रत्येक समाज में इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार तथा स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज के सांस्कृतिक ढांचे का स्वरूप कुछ भी हो, परंतु मानव की 7 महत्वपूर्ण शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की योजना प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है। अब सांस्कृतिक प्रकार्य का महत्व। मेलिनोवस्की का विश्वास है कि संस्कृति का कोई तत्व, अंग या इकाई ऐसी नहीं हो सकती जो कुछ भी काम न देती हो, अर्थात जो प्रकार्यहीन हो। संस्कृति का प्रत्येक तत्व किसी न किसी कार्य को करने के लिए अस्तित्व में है और उसका अस्तित्व उसी समय तक बना रहता है जब तक वह संपूर्ण व्यवस्था में कोई न कोई कार्य करता है। किसी भी संस्कृति के संगठन का आधारभूत उद्देश्य मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करना है। यदि यह सत्य है तो किसी भी सांस्कृतिक तत्व का प्रकार्य विहीन अस्तित्व फिर कैसे संभव हो सकता है। संपूर्ण जीवन व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का कुछ न कुछ प्रकार्य होता है। इसलिए संस्कृति के प्रत्येक तत्व का हर दूसरे तत्व के साथ आंतरिक व प्रकार्यात्मक संबंध होता है, जिसके फलस्वरूप ये असंख्य सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सब मिलकर संस्कृति को एक समग्रता प्रदान करते हैं। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के संगठन का प्रधान कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य है। सांस्कृतिक संगठन के संदर्भ में यही मेलिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धांत है। अब दुर्खिम का प्रकार्यवाद। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को है। उन्होंने अपनी रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकार्यवाद की विवेचना की। दुर्खिम के अनुसार प्रकार्य का अर्थ किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान है। प्रकार्य का अर्थ
दुर्खिम का मत है कि प्रकार्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला, इसका प्रयोग जीवन देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जिसके परिणामों से कोई तात्पर्य नहीं रहता। दूसरे प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था में उसकी आवश्यकता के रूप में किया जाता है। समाज एक जीवधारी के रूप में दुर्खिम ने समाज को एक जीवधारी की भांति ही माना है। जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं जैसे हवा पानी की पूर्ति आवश्यक है, वैसे ही समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों के द्वारा होती है, उन्हें ही वह उनका प्रकार्य कहता है। परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन तथा आर्थिक संगठन समाज व्यवस्था को चलाने में अपना जो योगदान देते हैं, वही उनका प्रकार्य है। अब स्पेंसर का प्रभाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्खिम का प्रकार्यवाद स्पेंसर के सावयववाद से प्रभावित था। वे समाज व्यवस्था की इकाई या अंग द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था को चलाने में उसके द्वारा किए जाने वाले योगदान को ही उसका प्रकार्य मानते हैं। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खिम द्वारा दिए गए योगदान को ही रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, मर्टन, पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रॉस ने आगे बढ़ाया। धर्म, अपराध एवं श्रम विभाजन। दुर्खिम ने प्रकार्य को स्पष्ट करने के लिए धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के प्रकार्यों के उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई प्रकार्य होता ही है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में उसका कुछ न कुछ योगदान अवश्य ही होता है। दुर्खिम ने धर्म के प्रकार्यों का भी उल्लेख किया। उसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर धर्म का प्रकार्य ढूंढा। सामाजिक व्यवस्था की यह मांग है कि व्यक्ति अपने भीतर समाज को महसूस करे, समाज पर अपनी निर्भरता महसूस करे और अपने उन दायित्वों को समझे जो समाज की दृष्टि से मौलिक है। धर्म इस रूप में व्यक्ति में चेतना जागृत करता है कि वह व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट कर देता है कि वह पूर्णतया समाज पर निर्भर है।